ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर के पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। थोड़ी देर में पहला रुझान जो है वो भी सामने आ रहा है। इसी के साथ 8:30 बजे तक का ईवीएम की गिनती जो है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन पोस्टल बैलेट खुलना शुरू हो गए हैं। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर के पोस्टल की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती जो है उसकी शुरुआत हो चली है। कई दिग्गजों की किस्मतों का आज फैसला होने वाला है। और इसी खबर को लेकर के न्यूज रूम से हमारे साथ संदीप मिश्र जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बिहार चुनाव को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? आज रुझान का दिन है। नीतीश कुमार के घर के बाहर की अगर बात करें तो वहां पर पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं कि 2025 से 30 एक बार फिर नीतीश। आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आयुष। और आज रुझान नहीं, आज तो पूर्णतः परिणाम आने का दिन है। और रुझान तो अब तक आ चुके हैं एग्जिट पोल के माध्यम से। और यकीन मानिए कि 17 जो एग्जिट पोल जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे, उनमें कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ गई थी। लेकिन आज परिणाम का दिन है। हर कोई, जितने भी प्रत्याशी हैं, 243 प्रत्याशी हैं, वो सुबह उठ के घर से पूजा पाठ करके जो है काउंटिंग सेंटर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि आपने कहा, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। और पोस्टल बैलेट के जो रुझान है वो उम्मीद करनी चाहिए कि 8:30 तक वो सभी परिणाम सामने आ जाएंगे और उसके बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन बेहद दिलचस्प रही है ये पूरी लड़ाई। आपको बता दें कि अब तक बिहार के गठन के बाद 16 बार बिहार में जो है वो चुनाव हुए हैं। लेकिन इसके बाद इस बार 17वीं बार जो है बिहार में नई सरकार चुनने के लिए बिहार के जागरूक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कुछ परिणाम निकल के सामने आता है। इस बार किसकी सरकार बिहार में बनती है। लेकिन संदीप जी, जिस तरीके से लगातार हमने ये दोनों सेशंस कवर किए हैं, दोनों जगहों पर हमने देखा है कि लंबी लंबी महिलाओं की कतारें देखने को मिल रही है। 71% महिलाओं ने वोट किया है बिहार में। महिलाएं किसके पक्ष में जाती हुई नजर आएंगी? क्योंकि महिलाएं जिसके पक्ष में जाएंगी उसी की बिहार में सरकार बनती हुई नजर आएगी। संदीप जी, बिल्कुल, एक समय था, एक दौर था जब बार बार MY समीकरण की बात होती थी। लेकिन इस बार M का जो मतलब है वो विशुद्ध रूप से महिलाओं को लेकर आप कह सकते हैं। महिला यानी कि महिला सशक्तिकरण। और महिला सशक्तिकरण की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सबसे पहले उनका नाम सामने आता है, जिनको सुशासन बाबू के नाम से संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार से महिलाओं को या बिहार की लड़कियों को उन्होंने जो अधिकार दिया, उन्होंने जो सुविधाएं दी, जिसकी वजह से बच्चियां घर से लेकर स्कूल तक जाने आने में समर्थ हो पाई। जो असमर्थता थी, जो माँ बाप, जो अभिभावक पहले डरा करते थे, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि नीतीश बाबू ने उन्हें पूरा अधिकार दिया है। और वो नीतीश बाबू की ओर से उन्हें अधिकार दिया गया है, सुरक्षा दी गई है। और इसी को लेकर के महिलाएं भी वोट करते हुए नजर आई हैं। युवाओं पर मैं जाना चाहूंगा संदीप जी, क्योंकि युवा भी बढ़ चढ़कर वोट देते हुए नजर आए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर से भी प्रधानमंत्री की ओर से अपील की गई है। रोजगार के नए पैमाने यहां पर सेट किए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब बनाए जाएंगे। इसी के साथ साथ यहां पर रोजगार को लाया जाएगा, बिहार को हब बनाया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी यहां पर लाई जाएगी। इस सब को लेकर के वादे प्रधानमंत्री की ओर से किए गए थे अपनी चुनावी रैलियों में। ये वादे कितने काम करते हुए आज नजर आने वाले? देखिए, युवाओं में कई मत थे, विरोधाभास था। बिहार का युवाओं का वर्ग कुछ ऐसा था जिन्होंने ये कहा कि बिहार जो गड्ढे में नीतीश कुमार को मिला था, गड्ढे से ऊपर लाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। और आने वाले समय में रोटी और रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही होगी। जो लोग पलायन करके अन्य राज्यों में जाया करते थे, वो अब बिहार में धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएंगे। उन्हें कल कारखाने, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा की बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन वहीं कुछ वर्ग युवाओं का ऐसा भी था जिनका साफ तौर पर कहना था कि 20 साल से सुशासन बाबू सत्ता में बैठे हुए हैं, बावजूद इसके बिहार में बेहतर रोजगार नहीं है, बिहार में बेहतर शिक्षा नहीं है। और एक युवाओं की जो सबसे बड़ी शिकायत थी नीतीश बाबू से, वो ये थी कि 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री आज तक बिहार में नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जिन पर युवाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन आपको एक बात बता दें, युवाओं का जो वोट था, खासकर वो कई गठबंधनों में बंट गया। इसलिए अगर महागठबंधन ये उम्मीद करता है कि युवाओं का सॉलिड वोट उसकी तरफ गया है, तो ये कहना बेमानी होगी। क्योंकि युवाओं का वोट एक तरफ जनसुराज, दूसरी तरफ AIMIM और तीसरी तरफ महागठबंधन। तो कहीं ना कहीं उस वोटों में
जो है वो वोट बटे हैं। लेकिन महिलाओं की जहां तक हम बात करते हैं, महिलाओं का वोट सॉलिड एक तरफ 80 से 85% महिलाओं का वोट वो सीधे तौर पर नीतीश की जो जन भागीदारी वाली जो योजनाएं थी उसकी तरफ देखते हुए महिलाओं ने साफ तौर पर वोट किया है। ऐसे कई सीटों पर जो है वो बिहार के मतदाताओं की नहीं, इवन पूरे देश भर की नजरें बनी रहेंगी। उसमें महुआ की एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर तेज प्रताप यादव लालू परिवार से अलग होकर अपनी नई पार्टी का गठन करके चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक सीट और जो छपरा की सीट है, जहां पर भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर भी लोगों की नजर होगी। ऐसे अनगिनत सीटें हैं जिन पर बिहार के साथ साथ पूरे देश भर की नजर जमी रहेगी। खासकर एक लखीसराय की जो सीट है जिस पर विजय सिन्हा खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जो एनडीए गवर्नमेंट में जो उप मुख्यमंत्री थे, उस सीट पर भी लोगों की नजर रहेगी। और मोकामा, जैसा कि पूरे बिहार चुनाव में चर्चाओं का केंद्र रहा है, मोकामा जहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, और उस सीट पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। बस अब कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि किसके पक्ष में बिहार की सम्मानित और जागरूक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आयुष। संदीप जी, क्योंकि एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में भी हमने देखा कि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ एनडीए के तमाम नेताओं की ओर से भी ये बयान दिए जा रहे हैं कि इस बार एनडीए जो है वो 200 पार जाने वाला है। किस तरीके से आप इन बयानों को देखते हैं? और लगातार अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। तमाम सियासी बयान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए इस बार बड़ी जीत हासिल करने वाला है। तैयारियां भी शुरू हो गई। संदीप जी, पटना में लगातार मिठाइयां बनाई जा रही है बीजेपी और जेडीयू के समर्थकों की ओर से। आपने मिठाइयों की चर्चा की तो आपको बता दें, बड़ा दिलचस्प मोकामा से एक तस्वीर आई है जिसमें कहा गया है कि 2 लाख से ज्यादा वहां पर रसगुल्ले बनाए गए हैं। छोटे सरकार यानी अनंत सिंह, जो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, फिलहाल वो आपको बता दें कि वो बेऊर जेल में है दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में। लेकिन तैयारियां पूरे बिहार में हैं, और खासकर आप राजधानी पटना की बात करें तो पटना में बीजेपी मुख्यालय को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है, और वहां पर तैयारियां बीते दिनों से ही काफी जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट मिल गई थी कि बीजेपी की सरकार, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बनने वाली है। आयुष। इसी के साथ साथ अगर बात करें संदीप जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी चीज का जिक्र किया था, आपने कहा था यादव और मुस्लिम समीकरण जो है वो अब बदल गया है। माय समीकरण में अब महिलाएं आ गई हैं और युवा आ गए हैं। माय समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के समर्थन में हमेशा से रहा है, और इस बार भी जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें भी साफ तौर पर यह देखा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आयुष। और आपको बता दें कि देखिए, ग्राउंड पर जिसने भी जाकर रिपोर्टिंग की या बिहार को जिसने बड़े करीब से देखा है, बीते 20-25 वर्षों से 30 वर्षों से जिसने बिहार को कवरेज किया है, वो खासतौर पर इस बात को बखूबी जानता है कि जब नीतीश कुमार को 2005 में बिहार जब मिला था, तब बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार जंगल राज, जैसा कि बिहार के माननीय न्यायालय ने ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि बिहार में जंगल राज है। वहां से लेकर अब तक बिहार की स्थिति क्या हुई? बेहतर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, बेहतर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, लोग कैसे बिहार में निवेश करें इस पर ध्यान दिया जा रहा है, महिलाएं कैसे जागरूक हों और निर्द्वंद होकर, निर्भीक होकर अपने घरों से बाहर निकल सकें, इस पर नीतीश कुमार ने काम किया है। इसमें जरा भी मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार ने बेहतर काम करके दिखाया है, और उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी को भी यह लग गया था कि बिना नीतीश के बिहार में कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार का नाम सर्वोपरि करते हुए उनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया है। आपको बता दें कि महागठबंधन लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम सवाल खड़े करता रहा, और एक बात जो अंडर करंट थी वो थी महिलाओं का साफ तौर पे कहना था कि नीतीश कुमार अगर सत्ता में नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं इससे उनके जो घर का जो बजट है वो बिगड़ जाएगा, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ जाएंगी।
और एक बात आपको यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार से शराबबंदी नीतीश कुमार ने की, इसका सीधे तौर पे साफ तौर पर असर जो है वो महिलाओं में देखने को मिला। क्योंकि महिलाओं आप से महिलाओं ज्यादा की बात उत्साहित कर रहे कोई हैं, नहीं देखने को आपने मिला। शराबबंदी का जिक्र किया है। शराबबंदी के चलते बिहार में जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट करती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ साथ मोदी सरकार की ओर से जिस तरीके से योजनाएं लाई जा रही हैं उसका बीजेपी को भी फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है। तो महिला वोटर जो है वो एकमुश्त बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में वोट करती हुई नजर आएंगी इन तमाम नीतियों के बाद। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और यकीन मानिए कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने बिहार के ग्रोथ को निरंतर आगे बढ़ाया है, उसका लाभ कहीं ना कहीं एनडीए जो गठबंधन है उसको मिलने वाला है। और यहां पर एक बात और नहीं भूलना चाहिए कि इस बार चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी महागठबंधन का, माफ करिएगा, गठबंधन का हिस्सा है, एनडीए गठबंधन का। और यही 2020 में चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे, जिससे एनडीए गठबंधन को 33 सीटों का, 33 सीट्स का बड़ा नुकसान हुआ था। और कहीं ना कहीं इस बार गठबंधन में शामिल होने की वजह से एनडीए इसका भरपूर लाभ उठाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ संदीप जी, अगर बात की जाए जनस्वराज की, प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो कितनी रेलेवेंट इस चुनाव में देखी गई है? क्योंकि प्रशांत किशोर की ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया गया था, एक भारी भीड़ उनके समर्थन में वहां पर आती हुई नजर आ रही थी। बिहार के युवाओं की बात करते हुए नजर आ रहे थे, महिलाओं की बात करते हुए नजर आए थे, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बात की जा रही थी, बनाने की बात की जा रही थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। जातिवाद का मुद्दा भी वो उठाते हुए आए हैं कि जातिवाद के नाम पर अगर बटोगे तो इसी तरीके की स्थितियां तुम्हें झेलना पड़ेगी। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर सामने आए। प्रशांत किशोर की पार्टी आज किस तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी संदीप जी? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और आपको बता दें कि सबसे पहले तो प्रशांत किशोर की बात कर दें तो प्रशांत किशोर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार के बेहतर भविष्य के लिए एक स्पष्ट विजन लेकर वो चुनावी मैदान में आए थे। और 3 साल मेरे ख्याल से मुझे कहने में जरा भी ये गुरेज नहीं है कि प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे बिहार के नेता हैं जो बिहार की गली गली, चप्पे चप्पे, चौक चौराहों को बखूबी जानते हैं। और सिर्फ 3 साल में उन्होंने इतना परिश्रम किया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आती गई, चुनाव की तारीख नजदीक आती गई, उनका वो जनाधार जो था वो धीरे 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 जमीन से उतरकर सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी पर ही देखने को मिला। और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशांत किशोर की जो तुनक मिजाजी है वो भी सामने देखने को मिली, जिसकी वजह से जमीन पर उनका खासा असर देखने को नहीं मिला। लेकिन हर व्यक्ति की चर्चा के केंद्र में प्रशांत किशोर रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा और साफ तौर पर लोगों ने सुना भी कि लोगों का साफ तौर पर कहना था कि नहीं नहीं, प्रशांत किशोर में कुछ बात तो है। हां, यह अलग की बात है कि इस चुनाव में नहीं, इसके बाद अगले चुनाव में, उसके अगले चुनाव में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एक ऐसी लकीर खींचने का इस चुनाव में काम किए हैं जिसका असर आज नहीं तो 2030 में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। क्योंकि आपने चिराग पासवान की बात की थी। चिराग पासवान एलजेपी रामविलास से तमाम कैंडिडेट्स उनके खड़े हुए हैं। चिराग पासवान के अगर लोकसभा के प्रदर्शन की बात की जाए तो उन्हें 5 सीट दी गई थी और इन 5 सीटों पर लैंडस्लाइड विक्ट्री उनकी ओर से रखी गई थी। जीते थे उनके तमाम उम्मीदवार और इसी को लेकर के उन्हें इस बिहार चुनाव में भी तोहफा दिया गया था। उन्हें 29 या 30 सीटें दी गई थी। चिराग पासवान की किस्मत किस तरीके से रहने वाली है आज के चुनाव में? देखिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। 29 सीटें उनको इस विधानसभा में दी गई हैं, लेकिन 29 सीटों में उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहने वाला है जितनी उम्मीद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनका जो वोट था, उनका जो वोट बैंक था, उसका लाभ जेडीयू को, उसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा जो अब तक जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो एनडीए में साथ रहने का, एनडीए के घटक दल बनने का पूरे एनडीए को लाभ मिलता हुआ बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बेल्टों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके वोटों से जो बिहार का मत प्रतिशत भी आप देखें तो एकजुट होकर एनडीए की तरफ बढ़ा है। अगर 2020 की बात करें, 2020 में आपको याद होगा मात्र दोनों दलों में
एक तरफ महागठबंधन इंडिया गठबंधन था, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन था, तो दोनों में मात्र 12,000 वोटों का ही अंतर था। 12,000 वोटों की लीड पाकर एनडीए जो है सत्ता पर काबिज हो गई और महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो सरकार को विपक्ष में बैठना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने की वजह से इसमें भी बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है और इसका लाभ जेडीयू को, बीजेपी को या अन्य जो एनडीए के घटक दल हैं उनको मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। संदीप जी, क्योंकि बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो यहां पर जातियों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। पिछड़ा अति पिछड़ा जो है वो लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में यहां पर वोट करता हुआ नजर आया है। क्या इस बार भी ये तमाम जो पिछड़े संगठन है, पिछड़ी जातियां हैं, वो भी नीतीश कुमार के पक्ष में एकजुट वोट करती हुई नजर आई हैं? इसी के साथ साथ मुस्लिम यादव समीकरण के बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। वहां पर कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा डेंट मारते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सॉलिड रूप से, बिल्कुल एक मुश्त वोट जो है वो नीतीश कुमार को मिलता हुआ हर बार नजर आता है। क्योंकि जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग है वो वही एसटी, एसटी, ओबीसी, वो जो निचली जातियां हैं, उन तक बखूबी पहुंचा है और भरसक सरकार ने पहुंचाने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ नीतीश कुमार को 2025 की इस विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आपने एमओआई समीकरण की बात की, तो आपको बता दें कि अब थोड़ा हमारे खास करके जो ये पत्रकारिता का जो एक बड़ा वर्ग है, इसमें जो बार बार जातियों की ही सिर्फ बात होती है, तो कहीं ना कहीं इस बार आपको देखने को मिलेगा कि जातियों से ऊपर उठकर बिहार की सम्मानित जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उसका साफ तौर पर असर अभी जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे उसमें देखने को मिलेगा। जी संदीप जी।